नीतीश सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन उसके माथे पर एक कलंक का टीका चांद के धब्बे की तरह है। वह है वित्त रहित शिक्षा नीति। वह इसको वेतनमान देकर के अपने कलंक को धोए। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया और बेगूसराय के सीमावर्ती इलाके है सोनिहार, जहां की ये मिश्री सदा महाविद्यालय है। और हमारे साथ यहाँ के जो प्रोफेसर साहब हैं, इनसे सीधा हम जुड़ेंगे कि आखिरकार जो है सरकार किस तरीके से इन लोगों को उपेक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि ये वित्त रहित कॉलेज है। आज तक वेतन तो नहीं मिला, अनुदान पर जो है कैसे घर बार चलता है, क्या कुछ समस्याएं हैं। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। क्या कुछ आज जो है कितने अरसों से आप लोग काम कर रहे हैं इस कॉलेज में, और क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौती है? 40 वर्षों से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं स्वयं 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आज तक सरकार ने अनुदान इधर देना शुरू किया है, लेकिन मेरे जो खर्च है परिवार का, पत्नी का, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई का, उस सब अनुदान से नहीं, वेतनमान मुझे मिलना चाहिए। वेतनमान, क्योंकि अनुदान बहुत कम मिलता है और वह भी समय समय पर कभी मिला कभी नहीं मिला। आज भी जो अनुदान आया हुआ है बरसों से फंसा हुआ है। किसके नाम पर? तो जांच होगी आपकी, गलत बहाली है किसी का, जबकि सारे ठीक हैं। सरकार को अनुदान नहीं देना है तो कोई न कोई बहाना बनाती है। हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि मुझे अनुदान नहीं, वेतनमान दो, वेतनमान। नीतीश सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन उसके माथे पर एक कलंक का टीका चांद के धब्बे की तरह है। वह है वित्त रहित शिक्षा नीति। वह इसको वेतनमान देकर के अपने कलंक को धोए। आज जिस तरीके से वित्त रहित का जो मामला है, बिहार में ऐसे कितने शिक्षक होंगे जो इस जो है वेतन नहीं मिलने का जो दर्द झेल रहे हैं? डिग्री कॉलेज और इंटर मिलाकर के 10,000 करीब हैं डिग्री में, और 15,000 हैं इंटर में शिक्षक एवं कर्मचारी गण। और सारे मिलाकर के जो नीचे से भी हैं, मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल है, उन सबों को मिलाकर के लगभग 25,000 हैं। हम लोग घटते ही जा रहे हैं, डेली का डेली। रिटायर कर रहे हैं, रिटायर के बाद अन्न के बिना, वेतन के बिना मृत्यु हो रही है हम लोगों की, हमेशा काल मृत्यु हो रही है। हमारे बच्चे शिक्षा के अभाव में रोड पर हैं। मैं 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी को खा चुका हूँ। यह वित्त रहित शिक्षा नीति 4 पीढ़ी को खा चुका। मैं अपने पिता को कफन नहीं दे पाया, क्योंकि उस मेरे पास पैसे नहीं थे। उनको भोजन नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपनी पत्नी का ठीक से परवरिश नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। समाज में मेरी पूछ नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। वेतन नहीं मिलता है, बिना वेतन के लोग शिक्षा, हम लोग सारे आदमी शिक्षित हैं, शिक्षा का दान भी करते हैं, लेकिन बिना पैसे का उस दान का कोई महत्व नहीं होता है। यह समाज में हमारी प्रतिष्ठा है। क्योंकि रोजमर्रे की जिंदगी में अपने आप को स्थापित करना कितना बड़ा चुनौती है। जरा सोचिए कि दर बदर जिस तरीके से आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं ये प्रोफेसर, कोई एक नहीं बल्कि बिहार में हजारों की तादाद में है। कहीं ना कहीं सरकार की जो उदासीनता है, आखिरकार अगर सरकार सही मायने में चाहती है कि समाज को शिक्षित किया जाए, और इन प्रोफेसरों के माथों पर समाज की जो है बागडोर है, इनके हाथों में शिक्षित कर देखिए। आज शिक्षा के बगैर व्यक्ति पशु के समान है। इन बातों को कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो क्या सरकार चाहती है कि लोगों को शिक्षित करे, उन बेरोजगार युवाओं के हाथों में रोजगार आए? बगैर पढ़े लिखे क्या रोजगार आ सकता है? क्या बड़ी बड़ी जो है एक डिग्रियां हासिल हो सकती है? शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए? शिक्षा के अभाव में तो मानव ही नहीं रह जाता है, पशु के समान है, आपने अभी कहा है, वास्तव में रह जाता है। तो शिक्षा तो है कि सबसे पहले सरकार भी रखती है शिक्षा, तब स्वास्थ्य रखती है। उस शिक्षा को लंगड़ा बना करके रख दिया गया है। सरकार प्रत्येक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोल रही है, जमीन ले करके, जमीन मकान बना करके, करोड़ों खर्च करके, और हम जमीन देते हैं,
मकान देते हैं, मानव संसाधन देते हैं, लेकिन लेने के लिए तैयार है। हमें लेने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या सोच रही है मेरे बारे में, यह तो वही जाने, नीतीश कुमार ही जाने वो क्या कर बैठे हैं, क्या उनके मन में। पर जो है पूरी संसाधन यानी कि जो है मेन पावर भी है, बिल्डिंग भी है, जमीन भी है, सबसे बड़ा चीज है। तो क्या जो चढ़ावा मिलता है नया, दूसरा जगह जमीन खरीदेगा कमीशन मिलेगा, यहाँ तो कमीशन ही नहीं मिलेगा। अब वो तो कहे ना, वो तो लगा हुआ है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं उसमें हूं नहीं कि भ्रष्टाचार उनके उस जमीन में है कि नहीं, क्योंकि मैं तो उसमें संलिप्त हूं नहीं। और मुझको तो भ्रष्टाचार का पैसा क्या, अपना पैसा तो मिलता नहीं है, हम वहां कहां से देखेंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हम लोगों को जितने भी वित्त रहित कर्मचारी हैं उनको, और जो भी विद्यालय है महाविद्यालय है, सबका अंगीभूतीकरण करे। अंतिम क्षण में भी होश में आए नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हर जगह, लेकिन उनके माथे पर यह कलंक है, वह दूर करें जिससे उनका जय जय हो और शिक्षा का भी अलग जगेगा। हम लोग पढ़ाते हैं, मन लगा करके पढ़ाते हैं, विद्यार्थी हमारे उनके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से कई गुना ज्यादा हमारे छात्र पास करते हैं। आज अगर हमारे महाविद्यालय बंद हो जाए तो पूरे बिहार में पशुवत व्यवहार होगा। शराब बंद करने से नहीं होगा, शिक्षा का अलख जगाने से होगा। हम शिक्षित करते हैं उसको और उसमें भरते हैं कि ये गलत काम है, तो वह समाज में सुदृढ़ होता है, सम्मान पाता है। मैं नीतीश कुमार जी से यह आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जल्द से जल्द वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करके वेतनमान दे करके इन भूखे शिक्षकों को पेट को भरने का काम करे और शिक्षा का अलग जगाने का काम करे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद समय देने। ये दर्द भरी दास्तां है वित्त रहित उन शिक्षकों की, उन प्रोफेसरों की जो आजादी के 75वां साल के अमृत महोत्सव के दौरान आज जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी आपके राज में क्या आपके विधायक बिना सैलरी के रह सकते हैं? क्या नीतीश कुमार जी आपके मंत्री जी बगैर सैलरी के रह सकते हैं, बगैर भत्ता के रह सकते हैं? क्या नीतीश कुमार जी आप बगैर सैलरी का काम कर सकते हैं? समाज सेवा के नाम पे जिस तरीके से उन सांसद विधायक दौर में, महंगाई के दौर में अगर बगैर पैसा के अगर आपको काम करने के लिए कहा जाएगा तो क्या आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक काम नहीं कर सकते हैं जनाब? यहाँ तो सालों तक काम करना पड़ रहा है इन वित्त रहित शिक्षकों को, इन प्रोफेसरों को। अब देखना लाजमी होगा कि सरकार की जो कुंभकर्णी निंद्रा वाली जो स्थितियां हैं वो कब तक में नींद से जगती है और इनके जख्मों पर मरहम लगाती है। बड़ा अब तक इतना ही, धन्यवाद।